हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, क्विंटान बड़े आराम से लिंगफंग को हरा देता है। उसके बाद वो बूढ़ा उसे अपनी कुटिया में ले जाता है। वो दोबारा से उसकी टैलेंट को चेक करवाता है। अब की बार तो वो उसके उस क्रिस्टल को ही फोड़ देता है। इस पर खुश होते हुए वो एल्डर उसको ड्रैगन टोकन दे देता है। अब आगे इस एपिसोड की हम शुरुआत में देखते हैं, क्विंटान वुफन हॉल के अंदर जा रहा होता है। वो उसकी सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, मास्क लगाए। वो जैसे उसके पास पहुंचता है, वो उससे कहने लगता है, कहाँ से आ गया ये छोटा लड़का? कहीं से तुम छुप कर आए हो यहाँ पर? अगर छुप कर आए हो तो यहाँ से निकल जाओ, तो उसमें फ़ायदा रहेगा। इस पर क्विंटान उससे कहने लगता है, अपने टोकन को बाहर निकालते हुए, क्या इस टोकन से मैं अंदर जा सकता हूँ? इस पर वो कह रहा होता है, जल्दी जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। पर जैसे ही उसकी नज़र उस टोकन पर पड़ती है, वो एकदम चुप हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हें ये टोकन कहाँ से मिला? वो उससे पूछता है कि मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं। वो कहने लगता है, जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते? फिर उसको अंदर जाने का इशारा कर देता है। इसके बाद क्विंटन अंदर की तरफ जाने लगता है। उस हॉल को धीरे धीरे करके गेट खुलता है और इधर बाहर वाला वो बूढ़ा आदमी वो सोच रहा होता है, आखिर इस लड़के की कल्टीवेशन क्या है कि इसको इतना बढ़िया टोकन दे दिया जो कि सुप्रीम एल्डर के पास होता है। इधर क्विंटन अंदर घुस जाने के बाद कह रहा होता है, अरे मैं तो हकीकत में घुस गया। थोड़ी आगे जाने के बाद एक टेबल पे से वो किताब उठा लेता है। उस किताब की टेक्निक का नाम पढ़ते ही वो कहने लगता है, ओह मानना पड़ेगा, ये गोफन हॉल का टॉप पेविलियन है और यहाँ की कोई भी टेक्निक सबसे बढ़िया है। एक काम करता हूँ, इन सभी को पढ़ ही लेता हूँ, क्या करना है, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाऊँगा। तभी वो ऊपर वाले फ्लोर पर एक लड़के को देखते हैं जो कि क्विंटान को देखने लगता है और कह रहा होता है, न्यू स्टूडेंट, और नीचे क्विंटान के पास आ जाता है। वो उसकी शक्ल देख कर सोच रहा होता है, ये लड़का दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग है और सिर्फ बॉडी टेम्परिंग की लेवल में है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि गोफन हॉल के बेस्ट पीक में आ जाए, जिसमें इंटर डिसिप्लिन के टॉप 10 भी आने को खतराते हैं और उन्हें जगह नहीं मिलती, पर ये कैसे आ सकता है? तभी उसकी नज़र क्विंटान के टोकन पर पड़ जाती है। उसको देखकर वो सोच रहा होता है, सुप्रीम एल्डर का टोकन। इसके बाद वो उसे ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम नान गोगियांग है और मैं इनर सेक्शन अकेडमी का डिसिप्लिन हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ। इस पर क्विंटान भी ग्रीट करते हुए कहने लगता है, मेरा नाम चुन नान है। इस पर वो उससे कहने लगता है, जूनियर ब्रदर चुन नान, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम अपने इस टोकन को दबा कर रखो, ये कुछ ज़्यादा ही उभर रहा है। इस पर वो कहने लगता है। इस पर क्विंटान उस टोकन को तुरंत ही अंदर रख लेता है और कहने लगता है, सीनियर ब्रदर मुझे बताने के लिए शुक्रिया। इस पर उससे कहने लगता है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, पहली बार आए हो ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? इस पर वो उससे कहने लगता है, मैं यहाँ पर कोई नाइफ टेक्निक ढूंढने आया हूँ। नाइफ टेक्निक? फिर वो सोचते हुए किताब को तुरंत ही पास से निकाल लेता है और उसके साथ में दे देता है और कह रहा होता है, ये नाइफ टेक्निक टांग इंसान के द्वारा बनाई गई थी जब वो बहुत ही छोटा था। ये टेक्निक कुछ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अगर तुम इसके कुछ अंकों को भी पढ़कर समझ लेते हो, ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ देगी। कोई ना उस किताब को खोलकर देख रहा होता है, फिर आगे बढ़कर जाने लगता है। ऊपर जाकर वो वहीं पर बैठ जाता है और उस टेक्निक को पढ़ना शुरू कर देता है। टेक्निक के पढ़ते ही उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा बनने लगती है। उसको ऐसे देखकर गोंगियांग कहने लगता है, अच्छा, जूनियर ब्रदर जन्म से ही मार्शल आर्ट फनेटिक हैं, लगता है इनका टैलेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो यहाँ पर वो मास्क वाला आदमी आ जाता है और कहने लगता है, ये टॉप फ्लोर कुछ दिनों के लिए बंद हो रहा है, तो तुम दोनों लोग यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर गोंगियांग लगातार उस टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहता है। उस टेक्निक के बारे में देख रहा होता है, मेरा डाव और मेरा पाथ और स्वॉर्ड की एज, ब्लेड का विजडम, कुल्हाड़ी और सभी तरह के हथियार वो सभी पहने हैं। इसका मतलब वो सारे हथियार एक ही में। ये नाइफ टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये सारे हथियारों को एक साथ जोड़ती है। इसी तरह से अचानक से वो उस टेक्निक को कंप्रहेंड कर लेता है। ये देखकर बाहर गोंगियांग कह रहा होता है, इसने सिर्फ आधे दिन में ही स्वॉर्ड को और अपने आप को इससे एक साथ मिला दिया। मुझे डर है कि ऐसा करने में कोई मार्शल आर्ट फैनेटिक भी नहीं कर सकता, पर इसने आखिर ये ऐसा कैसे कर दिया? ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद क्विंटान अपनी आंखें खोल लेता है और गोंगियांग को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए कहने लगता है, सीनियर ब्रदर गोंगियांग, तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? इस पर वो उससे कहने लगता है, जूनियर ब्रदर क्विंटान कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है और मैं तुम्हारे इस टैलेंट को देखकर चौंक गया और पास आकर कहने लगता है, क्यों ना तो आपसे मुझे ब्रदर गोंगियांग बुलाओ। इस पर वो कहने लगता है, ठीक है, मैं आपसे तुम्हें ब्रदर गोंगियांग बुलाऊंगा, पर मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि सीनियर सिस्टर से अभी भी मेरा नीचे इंतजार कर रही है। इस तरह वो कहने लगता है, ठीक है। क्विंटान वहाँ से जाने लगता है, पर गोंगियांग सोच रहा होता है, सीनियर सिस्टर से आओ, कहीं ये स्याओ सिंचुंगी तो नहीं है? क्या इन लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? इधर क्विंटान उस हॉल से बाहर निकल आता है। तभी बाहर लिंगफन और कुमुली आ जाते हैं और कहने लगते हैं, क्विंटान आखिरकार तो बाहर निकल ही आए।
चलो हम लोग अपनी पुरानी दुश्मनी को बुलाने के लिए कुछ काम करते हैं। अगर तुम मेरे अंडर में आ जाते हो तो मैं इस चीज़ को चले जाने दूंगा। कोई ना उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और उसको देख रहा होता है। तभी अंदर से गोंगयांग की आवाज़ आती है और कहने लगता है, मोली तुम्हारी बातें कुछ ज़्यादा ये कड़ूपन की हैं। और वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। उसको देखकर वो कहने लगता है, ब्रदर गोंगयांग ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी लैंगफंग कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर मोली से ऐसे बात करने की, तुम जानते भी तुम कौन हो। उसकी ये बातें सुनते ही मोली को गुस्सा आ जाती है और वो उस पर एक चाटा मार देता है। कहने लगता है, तुमको पता भी है कौन है, ये सीनियर ब्रदर गोंगयांग है, जल्दी से इनसे माफ़ी मांगो। इसके बाद वो कहने लगता है, सीनियर ब्रदर गोंगयांग मुझे माफ़ कर देना, ये लड़का नया है और अभी अभी इस सेक्शन में आया है, तो इसको तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सोचता हूँ कि ब्रदर इस सब हंसते हुए कहने लगता है, मोली अब तुम कैसे इस लिहाजे में आ गए। जब तुम मेरे जूनियर ब्रदर से बात कर रहे थे तब तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर रहे थे। ये सर वो कहने लगता है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आप कृपया करके हमें माफ़ कर दें, चलो हम चलते हैं अब यहाँ से। इसके बाद दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मोली सोच रहा होता है, पहले तो सचुंगी आ गई उसके साथ, पता नहीं क्यों, बहुत क्या कम थी अब साथ में, और साथ में ब्रदर गोंगयांग भी इसके पीछे चिपक गया। यहाँ तक कि मुझे पता है कि कुंगनान के पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तो भी ये सारे लोग उससे चिपक रहे हैं। कुंगनान उससे शुक्रिया करने लगता है, सीनियर ब्रदर गोंगयांग मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इस पर वो कहने लगता है, अपने छोटे भाई की मदद करने में इसमें ऐसा क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी वहाँ पर सचुंगी आ जाती है और कहने लगती है, सीनियर ब्रदर गोंगयांग। इस पर वो कहने लगता है, अरे जूनियर सिस्टर सचुंगी, अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो उसका मतलब मुझे कुछ काम है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तुम्हें पता है इंटरसेक्शन में जो टॉप 3 है उनमें से एक है ये ब्रदर गोंगयांग। उसकी बात सुनकर वो सोचने लगता है, तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है कि मोली उनका नाम सुनते ही भाग गया। लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था। तभी सचुंगी उससे कहने लगती है, तुम्हारा विंटेज कंपटीशन 5 दिन में स्टार्ट होने वाला है। इस पर कुंगनान उससे हाँ कर देता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।